हेडिंग नंबर 8 में जो टॉपिक है वो है ब्यूना एस। अगर आप ध्यान दें पहले से मिलता जुलता है। ब्यूना का मोनोमर सेम ब्यूटेन 1,3 डाइईन, S4 आ गया स्टायरीन। स्टायरीन का जो फॉर्मूला था वो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, बस एक छोटा सा चेंज है। जहाँ CN है यहाँ आ जाएगा बेंजीन रिंग, और रिएक्शन बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाई। सारे बॉन्ड तोड़ने हैं, नए बॉन्ड बनाने हैं, और CN की जगह क्या आ जाएगा बेंजीन रिंग, और ये बन जाएगा ब्यूना एस। ये हो गया हमारा टॉपिक नंबर 8 क्लियर। इसके बाद करते हैं टॉपिक नंबर 9। टॉपिक में है नियोप्रीन। नियोप्रीन का मोनोमर है क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन का अगर स्ट्रक्चर आप देखें जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा ना ब्यूटेन 1,3 डाइईन, बस इसमें Cl लगा दिया इसीलिए इसका नाम आ गया क्लोरोप्रीन। रिएक्शन बिल्कुल सेम पहले जैसी, बोन आधा इधर आधा इधर आधा इधर और आधा इधर, और रिएक्शन पूरी लिख दो CH2 Cl CH, यहाँ डबल बोन आया, सिंगल बोन CH2 और N कहाँ आएगा यहाँ। ये बन गया हमारा नियोप्रीन। इसके बाद आता है नंबर 9 में है टॉपिक पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर कुछ टाइप पॉलीमर के टाइप्स का नाम है पॉलीएस्टर, और ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन पॉलीएस्टर। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, वे पॉलीमर जिनमें एस्टर लिंकेज होता है। एस्टर लिंकेज जैसे COO ये, या इसको आप लिख सकते हैं COO, इसको हम एस्टर कहते हैं। एस्टर लिंकेज मतलब होता क्या है कि जब हम दो मोनोमर को इसमें जोड़ते हैं तो जब ये दो मोनोमर जहाँ भी जुड़ेंगे वहाँ अपने आप एस्टर लिंकेज बन जाएगा। क्या बनेगा? एस्टर लिंकेज। इसीलिए इस टाइप के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? पॉलीएस्टर। अब पॉलीएस्टर जो हमारा पॉलीमर है इसके दो पार्ट हैं इसके। नंबर 1 है टेरिलीन और दूसरा है ग्लिप्टल। दोनों ही बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी समस्या है टेरिलीन के मोनोमर्स के जो नेम है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे। जैसे इसके टेरिलीन को अगर हम दो पार्ट में तोड़ दें तो बनता है टेरी। टेरी से नाम निकल के आता है टेरीथैलिक एसिड, ठीक है ना। और लीन से निकल के आता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है बच्चों। तो हो सकता है इससे आपको याद रह जाए इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरी से टेरीथैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला है वो है CH2 एक OH इधर और एक OH इधर। इसके बाद टेरीथैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन रिंग, और दोनों की पैरा पोजीशन पे क्या है? COOH और COOH। अब जरा ध्यान देना बच्चों, यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर क्या निकालेंगे? H2O। इसी तरह ये वाला OH और ये वाला H मिलकर क्या निकालेंगे? H2O। तो यानी कि इसमें NH2O मॉलिक्यूल क्या हो गए? एलिमिनेट। अब ध्यान दें, जहाँ जहाँ मैंने ये डैश लगाया है इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ के लिख देंगे। जैसे यहाँ क्या रह गया? खाली O, यहाँ रह गया CH2, यहाँ क्या रह गया? CH2, यहाँ क्या रह गया? O, और ये OH यहाँ से निकल गया, यहाँ क्या रह गया? OC, और बेंजीन रिंग हो गया CO। वही पहले वाला काम N यहाँ लगा दिया। अब गौर करने वाली बात, जब दो मोनोमर आपस में जुड़े, जहाँ से जुड़े वहाँ अपने आप ही क्या बन गया? एस्टर लिंकेज। समझ गए? इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीएस्टर कहते हैं। इसके बाद दूसरा है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल का पहला जो मोनोमर है वो क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल सेम है, ठीक है। ग्लिप्टल का पहला मोनोमर क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल सेम, और दूसरा जो है टेरीथैलिक एसिड, उसमें ये टेरी हट जाएगा, खाली क्या रह जाएगा? थैलिक एसिड। तो पहला फॉर्मूला तो सेम, थैलिक एसिड का जो फॉर्मूला है उसमें छोटा सा चेंज आ गया। वो चेंज क्या आ गया? COOH पहले क्या थे? एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे थे, अब ये दोनों आगे एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे। ये थोड़ा सा चेंज आ गया इन दोनों में, बाकी और कोई चेंज नहीं करना आपको। तो ये दो टॉपिक हमारे ख़त्म हो गए, लेकिन इससे पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, पॉलीएस्टर
ब्यूना एस, ब्यूना एन, इन सब को बनाने में 2 टाइप के मोनोमर यूज़ हुए, और जिनमें 2 टाइप के मोनोमर यूज़ होते हैं उनको हमने कोपोलीमर कहा था। पिछले टॉपिक को आपको जरूर पढ़ना है एक बार। दूसरी बात, जब 2 मोनोमर आपस में जुड़े थे और दोनों के जुड़ने पर अगर कुछ सब प्रोडक्ट एलिमिनेट होते हैं तो ऐसे पॉलीमर को हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। मैंने आपको इसकी थ्योरी पढ़ा दी थी लेकिन एग्जाम्पल नहीं पढ़ाए थे। इसका मतलब ये जो दोनों हैं कहीं के एग्जाम्पल हुए, कंडेंसेशन पॉलीमर के हुए। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है नंबर 11। इस टॉपिक का नाम है पॉलीएमाइड। पॉलीएस्टर के जैसा ही इसकी भी एक हेडिंग है। वे पॉलीमर जिनमें एमाइड लिंकेज होता है। कौन सा लिंकेज? एमाइड। और एमाइड लिंकेज होता है बच्चों CONH। मतलब जब इन पॉलीमर को हम बनाएंगे तो मोनोमर जब जुड़ेंगे आपस में तो ऑटोमेटिकली वहाँ क्या बन जाएगा? CONH ग्रुप बन जाएगा। और इसके 3 एग्जाम्पल है, नायलॉन 66, नायलॉन 610 और नायलॉन 6। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नायलॉन 66। और नायलॉन 66 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे शुरू करने से पहले मैं बता दूं, बोर्ड के एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि नायलॉन 66 में ये 2 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या 6 और 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि नायलॉन 66 में 2 मोनोमर होते हैं और दोनों मोनोमर में 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन? 6। इसमें एक मोनोमर में 6 कार्बन, दूसरे मोनोमर में 10, और इसमें सिर्फ एक ही मोनोमर होता है जिसमें कितने कार्बन? 6 होते हैं। तो बात करेंगे हम नायलॉन 66 के सबसे पहले मोनोमर की। नायलॉन 66 का जो मोनोमर है, नंबर 1 हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और नंबर 2 एडिपिक एसिड। अब थोड़ा सा इनके फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में मोनोमर लिखने के साथ साथ इनके फॉर्मूले भी लिखने होते हैं। जैसे हमारा है हेक्सामिथाइलिन, तो सबसे पहले इसमें आप मिथाइलिन वर्ड को पकड़ो। मिथाइलिन जो होता है वो होता है CH2। जैसे CH3 को हम मिथाइल कहते हैं, CH2 को मिथाइलिन कहते हैं। और कितना लिख रहा है? हेक्सा, यानी कि मिथाइलिन हमारे पास कितने हैं? 6। यहाँ लिख रहा है डाइएमीन, एमीन मतलब होता है NH2, एक NH2 इधर और एक NH2 इधर, ये बन गया हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। इसके बाद बारी आती है एडिपिक एसिड की। देखो ये बात तो क्लियर है कि इसमें भी 6 कार्बन, 6 कार्बन हो गए, और इसमें भी कितने कार्बन होने चाहिए? 6। तो CH2, क्योंकि यहाँ एसिड लिखा हुआ है COOH और COOH, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4, 4, 5, 6। ठीक है ना? रिएक्शन बिल्कुल पहले जैसी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, क्या बन गया? H2O। एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, क्या बन गया? H2O। जिनको मैंने अंडरलाइन किया है उनको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे और बाकी को जोड़ देंगे। तो यहाँ रह गया बच्चों NH, ये रह गया यहाँ CH2, ये रह गया यहाँ NH, और OH हट गया यहाँ, और ये बन गया हमारा CO, ये रह गया हमारा CH2, और ये क्या रह गया यहाँ? CO, और N को यहाँ लगाएंगे हम। ठीक है ना? तो ये बन गया हमारा बच्चों नायलॉन 66 का फॉर्मूला। मोनोमर ये इसके याद मैंने आपको याद करवा दिया है। दूसरी बात, इसमें भी एलिमिनेट हुआ, यानी कि ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है। अगला आता है नायलॉन 610। नाम बता रहा है एक में तो 6 ही कार्बन होंगे। इसमें बच्चों होता क्या है, ये जो हमारा हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन है ये तो सेम रहेगा, लेकिन जो ये 10 वाला है एडिपिक एसिड, ये बदल जाएगा और ये है C बेसिस एसिड। और आसान सा फॉर्मूला हो गया। अब तो 10 मुझे कार्बन का चाहिए यहाँ, फिलहाल मेरे पास अगर मैं यहाँ 4 की जगह 8 कर दूँ, 8, 9, 10, तो हमारा सारा फॉर्मूला ख़त्म, और ये हमारा बन गया नायलॉन 610। इसके बाद आता है नायलॉन 6 का जो मोनोमर है उसका नाम है बच्चों कैप्रोलैक्टम। और कैप्रोलैक्टम को जो बनाया जाता है वो साइक्लोहेक्सेन से पहले बनाते हैं इसको। ये है साइक्लोहेक्सेन। जब हम साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगी और ये बन गया साइक्लोहेक्सेन 1। अब इसकी रिएक्शन बच्चों हम करेंगे NH2OH के साथ, जिससे होगा इसमें क्या कि ये जो हमारा है H2 ये इस O के साथ चला गया और ये क्या बन गया
H2O। H2O निकलने के बाद इसमें क्या बचा, NOH। अब इसकी रिएक्शन हम करेंगे कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, जो इसमें क्या करेगा, रीअरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, ध्यान बस एक छोटी सी बात रखनी है हमें, वो क्या कि ये जो N है ये इस रिंग में एंटर कर जाएगा, और रिंग में जब एंटर कर जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। पहली 6 कार्बन है तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 7 मेंबर रिंग हो गई। और जो ये O है ये हो गया यहाँ डबल बॉन्ड O, और ये जो H है ये आ गया यहाँ H। इसका नाम है कैप्रोलैक्टम। क्या नाम है बच्चों उसका, कैप्रोलैक्टम। अब इस कैप्रोलैक्टम की हम आगे क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। ये इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इसमें होता क्या है, ये ब्रेक हो जाता है यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, खुल जाती है चेन। सबसे पहली बार मैं बता दूँ ये CH2 है, CH2 है, CH2, CH2, यानी 5 बार तो है यहाँ CH2। तो ये 5 CH2 जो है हमारे, वो ऐसे मैंने यहाँ स्मॉल करके लिख दिए। ये जो हमारा CO है इस पे आ जाएगा ये O, तो ये बन जाएगा COO नेगेटिव। और जो बाकी 2 H बचे ये आगे NH पे, ये बन गया हमारा NH3 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, आगे फिर इसकी रिएक्शन करेंगे हम। इसका होगा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, यहाँ से H2 और एक O, ये में वापस निकल जाएंगे H2O, और ये रह गया यहाँ अगर आप ध्यान दें NH, ये रह गया यहाँ CH2 का 5, और ये रह गया यहाँ CO, N मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा नाइलॉन 6। इसके बाद अगला आएगा